ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करिए अच्छे अच्छे कर्म करिए, क्योंकि अच्छा अच्छा जो कर्म होता है हमेशा आपका भला करेगा, क्योंकि अच्छे कर्म से आपको दुआएं मिलेगी और वो दुआएं आपका भाग्य को बदल सकता है, आपकी इच्छाओं को पूरे कर सकता है। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। आज ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, मतलब आपकी भी इच्छा पूरी होने वाली है। आपने कुछ भी इच्छाएं की होगी, शादी की, जॉब की, पैसे की, या किसी भी तरीके की इच्छा, बीमारी की ठीक करने की, किसी की तबीयत सही करने की, बच्चे बीमार रहते हैं उसको सही करने की, बहुत सारी इच्छाएं होती है जो मेरी पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी बहुत सारी हम कामना करते हैं जो हमारी पूरी नहीं हो पा रही है, और हमने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर लिए, हमने बहुत सारे अफर्मेशन दे दिए, हमने बहुत सारी पूजा पाठ कर ली, साधना कर ली, पर फिर भी वो इच्छा मेरी पूरी नहीं हो रही है। और विश्वास भी हम बहुत रख रहे हैं, पर क्यों नहीं हो रही है? तो कहीं ना कहीं हमारा जो भाग्य है वो आड़े आ रहा है, हमारा प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ है, या बहुत सारी बातें, या हो सकता है जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो विश्वास है, वो इतना दृढ़ नहीं है। कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि जब हम विश्वास करते हैं और उस समय भी जब कोई काम नहीं बनता है, तब हम ये सोचने लगते हैं होगा या नहीं होगा, करूं नहीं करूं, नाम जाप करूं नहीं करूं, मेडिटेशंस करूं, कंटिन्यू करूं, क्या करूं। और ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे काम होने वाले भी होते हैं, तो वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वहां से ब्रेक हो जाता है। वो जिस चीज की हम कामना करते हैं और उसमें हम बिलीव 100% नहीं रखेंगे, और 1% भी अगर नेगेटिव थॉट्स आ गया, तो वहीं से आपकी पूजा या साधना या किसी तरीके की जो मैनिफेस्टेशन है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाता है। और उस ब्रेक की वजह से हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। हमारी इच्छाएं तो बहुत कुछ है कि हमारी साल 2025 बीत रहा है तो शादी हो जानी चाहिए, है ना, लेकिन हो सकती है कि कुछ गूढ़ रहस्य भी है। सिर्फ यूनिवर्स हमारे पास प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसी टाइमिंग देता है जिसकी वजह से हमारे उस टाइम में अगर हमारा मैनिफेस्टेशन किया जाए, या हम जो टेक्निक अपना रहे हैं उस 100% बिलीव करके, विश्वास करके उसको किया जाए, तो वो होगा 100%। तो आज मैं आपको 1111 का गूढ़ रहस्य बताऊंगी। ये एंजेलिक नंबर है, ये एंजेलिक नंबर है, लेकिन ये कब कारगर होता है, इस वीडियो में पूरे बने रहिएगा। क्योंकि बहुत लोगों को ये ऐसा लगता है कि सुबह के 11-11 करे, रात को 11-11 करे, या किसी टाइम के 11-11 के समय काल में अगर ये टेक्निक करे तो पूरा हो जाएगा। नहीं, इसका एक गूढ़ रहस्य है कि यूनिवर्स का जो दरवाजा होता है वो उसी पर्टिकुलर टाइम पे क्यों खुलता है, क्यों 11 दिखना हमें एक इंक्लिनेशन, एक एंजेलिक नंबर हमें बार बार बुलाता है। क्यों पहला तो 11 जो दिखता है एंजल नंबर, उसका मेन रीजन ये होता है कि आपकी इंक्लिनेशन, आपकी जो अलाइनमेंट है वो यूनिवर्स के साथ पूरी मैचिंग में है, इसलिए आपको वो चीज दिख रही है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वो कह रहा है बार बार आपसे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर इसी सही दिशा में जब हम जाते हैं तो प्रतिदिन एक सही टाइम भी होता है। जैसे अगर ज्योतिषी में जाओ तो कुछ राहु काल होता है, एक एक काल होता है जिसके दौरान आप जिसको बोलते हैं कि एक ऐसा मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त प्रतिदिन आता है कि उसमें आप जो भी कर्म करोगे वो सही बीतेगा, सही पूजा पाठ होगी। तो वैसे ही प्रतिदिन एक ऐसा समय भी आता है यूनिवर्स का जिस समय आपके अवसर के दरवाजे खुलते हैं। आप जो इच्छा करोगे वो यूनिवर्स के पास, उस परमात्मा के पास डायरेक्ट पहुंचती है, किसी के माध्यम से नहीं पहुंचती। और वो समय है 11-11 रात की। लेकिन या तो हम उस समय सोते हैं, या टीवी देखते हैं, या मोबाइल चलाते हैं, और वो समय हम रोज व्यर्थ में बिता देते हैं। लेकिन हमें, हमारी इच्छा अगर प्रबल है, हमें ये बहुत अटूट विश्वास है कि नहीं, मैं अपनी जो इच्छा है उसको पूरी करूंगा, मेरे को अपने आप पे विश्वास है, मैं इसको पूरी करूंगा, चाहे मैं इसके लिए जगूं, चाहे मेरे लिए कोई ये करे, लेकिन वो टाइम को आप जाने मत दीजिए। और ये है रात के 11-11 का टाइम। और इसमें आपको करना क्या है, तो अब मैं आगे बताती हूँ कि आपको क्या करना है।
क्योंकि जैसे ही 11:11 का टाइम आए रात में, आप तो या तो आप मंदिर या ऐसे अकेले आ जाए, ऐसे अकेले कमरे में आ जाए या मंदिर में बैठ जाए। ठीक है, एक पेन और एक सादा पेपर ले ले। वो पेन ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए, किसी भी इंक का होना चाहिए, ब्लू, नीला, ग्रीन, रेड, कोई भी। ग्रीन ज्यादा सही होता है, ब्लू भी चल सकता है। अब उस जैसे ही 11:11 हो, पहले तो उस परमात्मा को कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए और उसको धन्यवाद करिए। और फिर उसके उस पेज में 11:11 लिखिए 11:11 का रहस्य। ठीक है, 11:11 लिख दीजिए और उसके बाद अपनी इच्छा को एक लाइन में, और सिर्फ एक ही इच्छा। जैसे आपकी प्रायोरिटी अभी शादी की है तो आप शादी की लिखिए, अगर आपकी जॉब की है तो जॉब की, कोई और कुछ सही करना है, बीमारी ठीक करनी है तो उस बीमारी को ठीक होने की अवस्था में देखनी है, उस तरीके से लिखना इच्छाओं को। पैसा चाहिए तो पैसों को मैनिफेस्ट के लिए पैसा, एक लाइन में इच्छा, किसी भी इच्छा को सिर्फ एक लाइन में बनाना है। जैसे कि शादी की, मेरी शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शादी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शादी हो रही है, बहुत खुश हूँ। 11 बार लिखना। अगर जॉब की लिखे, मेरी जॉब लग चुकी है, इस डिपार्टमेंट में इतने की सैलरी, मेरी जॉब लग चुकी है, इस डिपार्टमेंट में इतनी की सैलरी। तो मेरी जॉब लग चुकी है, इस डिपार्टमेंट में इतनी सैलरी, मेरी जॉब लग चुकी है, इस डिपार्टमेंट में इतनी सैलरी। उसको भी 11 बार लिख दीजिए। सिर्फ एक ही इच्छा को लिखिए और इस मैनिफेस्टेशन को, इस लेवल 11 को आप 11 बजे रात को ही करना है, 11:11 में। परिवार का कोई भी सदस्य किसी और की इच्छा को पूर्ति करने के लिए कर सकता है, माता पिता कोई भी कर सकते हैं, भाई बहन किसी के भी भाई बहन के लिए कर सकते हैं। वो इंसान खुद करे तो ज्यादा बेटर है। तो कोई भी परिवार का सदस्य आपका ये मैनिफेस्टेशन कर सकता है। और फिर ये करने के बाद उस पेज को फोल्ड कर दीजिए, रख दीजिए मंदिर में। फिर दूसरे दिन फिर सेम वही प्रक्रिया, तीसरे दिन फिर वही, 11 दिन के बाद अब अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं तो उस पर विश्वास करिए। ये मत थॉट्स लेकर आना कि मेरी तो हुई नहीं पूरी, हो रही है, हो रही है। यूनिवर्स दरवाजा खुल चुका है, सब अवसर होगा। चाहे लोग कितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके डालें, आपको अपने अंदर नेगेटिव नहीं लेके आना है, आपको पॉजिटिव ही रखना है थॉट्स को। और पॉजिटिव ही मैनिफेस्टेशन में जो दिमाग हमेशा सकारात्मक से भराना चाहिए। भले ही कोई परिवार वाले, भले ही कोई आपके भाई बहन बोले कि अरे ये तो हुआ नहीं, बेकार है, फिर भी उस पर से विश्वास नहीं हटना चाहिए। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। बस हो गया मेरा काम, जल्दी हो जाएगी मेरी शादी, जल्दी हो रही है, जल्दी जॉब लग रहे हैं मेरे, बस यही थॉट्स आपके दिमाग में चलना चाहिए। और जो आप लिखो उसको, उस रील्स को अपने दिमाग में 24 घंटे चलाना है। जो जो लाइन आपने लिखी है 24 घंटे उसको चलाना है दिमाग में कि मेरी शादी हो रही, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो रही, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी। काम करते हुए, कुछ भी काम करते हुए बस उसी रील्स को चलाना है, कोई और रील्स को नहीं देखना आपको। उसी रील्स को दिमाग में एक रील्स की तरह, 30 सेकंड के रील्स की तरह चलाते रहना, कोई भी काम करते हुए। और फिर देखिएगा कितनी जल्दी आपकी शादी होती है। 100% होगी, आपकी इच्छा होगी, आपके पास पैसा होगा, जॉब होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी, आप पूरी तरह से स्वस्थ रहोगे, हर इच्छा पूरी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हाइप कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ये बोलना जरूरी है भाई, यूट्यूब का जमाना है, अगर नहीं बोलते हो तो फिर वो बूस्ट भी नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत।